नमस्कार साथियों, मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म FWA फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज की क्लास में हम जानेंगे यूपी होमगार्ड 2025 की भर्ती से रिलेटेड ये हमारी क्लास रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लिए 41,424 पदों की भर्तियां निकाली हैं यूपी होमगार्ड की। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हम जानेंगे क्या नया पैटर्न बदला है, क्या नया सिलेबस है। ठीक है, ये सारी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे यूपी होमगार्ड से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। इसमें सबसे पहले जो हमारी परीक्षा होगी वो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप हमारी परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, इसके अंदर ना तो कोई नेगेटिव मार्किंग का कोई इशू रहेगा हमारा। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। हमें कहूँ तो नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी हमारी। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसके अंदर। ठीक है, सबसे अच्छा बेनिफिट आपको इसमें ये मिल जाता है। ठीक है, बात करें हम इसके विषयों के बारे में तो सिंगल एक विषय इसके अंदर पूछा जा रहा है आपका, केवल एक विषय पूछा जा रहा है जो कि क्या है हमारा, जो कि हमारा सामान्य ज्ञान है। क्या है? सामान्य ज्ञान है। ठीक है, कितने प्रश्न आएंगे सामान्य ज्ञान से? तो 100 प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी पेपर में। कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक प्रश्न ध्यान दीजिएगा कितने अंक का रहेगा? 1 अंक का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा मेरे भाई? 1 अंक का रहेगा। ठीक है, समय की मैं बात करूं तो ये एग्जाम का समय होगा, टाइम ड्यूरेशन होगा, वो कितना होगा? 2 घंटे समय होगा इसका। कितना होगा मेरे भाई? 2 घंटे समय होगा आपका पेपर करने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या नया सिलेबस है इसका। तो एक और बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आपको यहाँ पे ना तो मैथ्स आ रहा है आपका। ठीक है, ना तो आपका मैथ्स आएगा पूछने के लिए, ना रीजनिंग आपको पूछने के लिए आएगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी जो यहाँ से हट जाती हैं। केवल और केवल सिंगल एक सब्जेक्ट पूछा जा रहा है इसमें, वो है आपका सामान्य ज्ञान। जीके जीएस इससे रिलेटेड है, जीके जीएस इसमें पूछी जाएगी। तो बात करूँ मैं सामान्य ज्ञान के बारे में, क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं एक अच्छी सी। ये हमारे पास कुछ सिलेबस है। ठीक है, देखिए सबसे पहले सामान्य ज्ञान में आपको सामान्य विज्ञान, ठीक है, मैं कहूँ तो जनरल साइंस आपकी पूछने के लिए आ जाएगी। दूसरा है भारत का इतिहास। गौर करिएगा, क्या चीज़? भारत का इतिहास। ठीक है, क्या? भारत का इतिहास, ना कि विश्व का इतिहास आपको इसमें पूछने के लिए आ रहा है, केवल भारत का इतिहास। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री। भारतीय संविधान की मैं बात करूँ, ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या चीज? भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी पूछने के लिए आएगी, एवं संस्कृति। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति आपको पूछने के लिए आएगी। इसमें से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगला है हमारा भारतीय कृषि। क्या चीज? भारतीय कृषि में से आपको प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा वाणिज्य एवं व्यापार। क्या चीज? वाणिज्य एवं व्यापार। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। ये थोड़ा सा आपका जो है ज्योग्राफी की टर्म्स आ गई। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। और भारत का भूगोल। क्या चीज? भारत का भूगोल, ना कि विश्व का भूगोल। केवल और केवल सिंगल क्या पूछा जा रहा है इसमें? ज्योग्राफी की टर्म से पर्यावरण का थोड़ा सा इसमें चर्चा है और भारत के भूगोल की चर्चा है। ठीक है, आगे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। क्या चीज मेरे भाई? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, फिर अगला है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित विशिष्ट जानकारी। ठीक है, क्या चीज? उत्तर प्रदेश की शिक्षा और सामाजिक जो प्रथाएं हैं उनसे संबंधित कुछ जानकारी के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस एग्जाम में। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले, स्थानीय त्योहार, खेल पुरस्कार एवं उपलब्धियों के बारे में आपसे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे इस एग्जाम में। ठीक है, अगला है हमारा उत्तर प्रदेश में राजस्व। ठीक है, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं। ठीक है, पुलिस की क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, सामान्य व्यवस्थाएं क्या हैं, उन सब की आपको जो है एक तरीके से प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। मानवाधिकार। ठीक है, पॉलिटी हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये मानवाधिकार के अंतर्गत यानी पॉलिटी के अंतर्गत आ जाएंगे मानवाधिकार। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद। क्या चीज? आतंकवाद। ये चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। भारत और उसके पड़ोसी देश।
क्या चीज़ मेरे भाई? भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, यानी मैं कहूँ आपसे तो ये क्या है? ये एक तरीके से हमारा हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामसायिक विषय, यानी एक तरीके से मैं कहूँ तो क्या है? ये करंट का मुद्दा इन्होंने जोड़ लिया है इसमें। कौन सा? राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामसायिक विषय, ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय तथा क्या है? राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है हमारा पुरस्कार और सम्मान, ठीक है। 2025 या करंट से या उससे पहले से भी जिसको क्या क्या पुरस्कार दिया गया है, क्या क्या सम्मानित किया गया है किन किन लोगों को, वो सारी चीज़ों से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। अगला है देश, राजधानी, मुद्राएं, ठीक है। क्या चीज़? देश, राजधानी और मुद्राएं। महत्वपूर्ण दिवस यानी इंपॉर्टेंट डेज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगला है हमारा अनुसंधान एवं खोज, अनुसंधान एवं खोज कि क्या क्या खोजें हुई हैं उनके बारे में आपसे जो है एक तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। पुस्तक और उनके लेखक, ध्यान दीजिएगा, बुक्स एंड ऑथर आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपका। अगला है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनोन्मुखी योजनाएं, यानी मैं कहूं आपसे तो उत्तर प्रदेश के एक तरीके से आपसे योजनाओं के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद है आपका महिला सशक्तिकरण, क्या चीज़? महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिकी, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिकी, विकास के प्रयास, ठीक है। अगला है प्राकृतिक घटनाएं, क्या चीज़? प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, क्या चीज़ मेरे भाई? महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह। एक तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगर अपनी जीएस और जीके को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जीके और जीएस को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो मेरे भाई ये एग्ज़ाम आपके हाथ से कहीं नहीं गया, ठीक है। बहुत ही सुनहरा मौका है आपके हाथों में, ठीक है। ना तो इसमें कोई मैथ्स पूछी जा रही है और ना ही इसमें कोई आपका जो है रीजनिंग आ रही है, ना ही इंग्लिश आ रही है। केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन में अगर मैं बात करूं तो सिंपल जीएस का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मैं बता दूं आपको इसमें एज लिमिट की अगर हम बात कर लें, थोड़ी सी एज लिमिट की बात कर लें कि कौन कौन लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं, तो एज लिमिट जो है इसमें 18 से 30 वर्ष, 18 से 30 वर्ष तक के लोग इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और जानकारी दे दूं, इस फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी अभी तक के आंकड़ों में, जो लास्ट डेट है, डेट आगे भी बढ़ सकती है, ऐसी बात नहीं है, और नहीं भी बढ़ सकती है, मैं दोनों पॉइंटों को लेकर चल रहा हूँ। लास्ट डेट जो है इसकी 17 दिसंबर है, 17 दिसंबर 2025, ये इसकी लास्ट डेट का आंकड़ा है, ठीक है। क्या है? ये इसकी लास्ट डेट का आंकड़ा है, ठीक है। मेरे उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है जिनको मैथ्स समझ नहीं आती है, रीजनिंग समझ नहीं आती है, इंग्लिश में जिनका हाथ तंग है, लेकिन जीके जीएस में वो मास्टर आदमी है, तो उनके लिए ये जो एग्ज़ाम है यूपी होमगार्ड, कोई एक तरीके से मैं कहूँ तो कई लोग सोचते हैं कि नीचे स्तर का एग्ज़ाम है। नौकरी, सरकारी नौकरी कोई नीची बड़ी नहीं होती है, ठीक है। सबसे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सब की दोस्तों के लिए, मेरे के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें जो क्वालिफिकेशंस मांगी है, वो मांगी है 10th पास ओनली, ठीक है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है, ना तो आपको 12th करने की ज़रूरत, ना ही आपको BA BSc, कोई नहीं, केवल जो 10th पास हैं वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आप इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।